आदरपूर्वक सभी को प्रणाम करते हुए सादर नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ आप सबका। महाराज जी एक काम रह गया, एक मिनट, एक काम जो है रह गया और होता ही है। नींव का पत्थर कई बार दिखाई नहीं देता है। आज हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख संतों की ओर से करौली शंकर महाराज का अभिनंदन कर। लाइन में ऐसे रहोगे ना बाबा जी, आप इधर आओ तो बढ़िया जो है सबका चित्र बढ़िया आ जाएगा। कल का अमर उजाला और हिंदुस्तान में अपना फोटो देख लेना, तुम्हारा भी आएगा। ओ मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशो मित्राणाम् उदयस्तव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः, न संशयो, न संशयो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। सभी परम पूजनीय संतों को जो मंच पर आसीन हैं और उन सब महागुरुओं को जो स्थूल शरीर की दृष्टि संभव नहीं है जो देख सके, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अखाड़ों के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक, सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय देश में एक बाढ़ आई हुई है। टोना टोटका, झाड़ फूक, बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में ढकोसले, ढोंग, जो हिंदू समाज को खास तौर से नष्ट कर रहे हैं। स्वामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको अपनी वाणी में कहीं पर जरूर रखें। सबसे पहली बात कहना चाहता हूं जो कि ढोंग ढकोसलों पर रोक लगनी चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब उन ढोंग और ढकोसलों से गुजरे हैं, जितने लोग बैठे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। संत समाज से ही पूरा मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जब भी कभी कोई बात आए तो तंत्र शब्द को सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपमानित किया है वो इन्हीं लोगों ने अपमानित किया है। तंत्र विशुद्धतम एक शब्द है जिसका अर्थ ही व्यवस्था है। ये आप सबको हमें बताना नहीं है, आप सब समझते हैं। ये सब समझ के बैठे हैं तंत्र क्या है। ये आपके सामने ऐसे ही 10 घंटे और बैठे रहेंगे। इनमें इतनी शक्ति, ये साधना की शक्ति है। अभी और कोई सम्मेलन होता आप देख रहे हो तो लोग उठ उठ के जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते। ये अपनी जगह से हिले नहीं। हमारी बच्चियां बैठी हैं, माताएं, बहनें, एक तरफ से देखिए, ये भी एक साधना है कि जहां महापुरुष इतने विराजमान हो, उनकी वाणी
एक एक शब्द हीरे से बढ़कर है, उसको सुनने से वंचित न रह जाए, इसलिए कोई उठेगा नहीं। इनको बोला नहीं गया कि अब उठना मत, ये अपने मन के मालिक हैं। ये वास्तव में अपने मन के मालिक हैं। अभी तक मन इनका मालिक था। तो वो जो एक अव्यवस्था फैल रही है समाज में, जरूर सब लोग, मेरा आग्रह हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मौका आए तो इस प्रकार से जरूर चर्चा हो, कहीं गंभीर चर्चा तो वहाँ जरूर रखा जाए कि इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले बंद होने चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ जो हरकतें, जो उनकी बेइज्जती, जो उनका मान मर्दन होता है ऐसे स्थानों पे, वो अक्षम्य है। मेरे सामने बहुत किस्से आते हैं। YouTube को मोनेटाइज करके पैसे कमाने की सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं। पहली 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम और दूसरी 1000 सब्सक्राइबर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन दोनों टारगेट्स को अचीव करना क्रिएटर्स के लिए सबसे टफ लगता है। दिन रात कंटेंट डालने के बाद भी मोनेटाइजेशन दूर ही रहता है। अब सोचो अगर ये दोनों टारगेट तुम 30 दिन के अंदर क्रॉस कर सको तो YouTube जर्नी कितनी फास्ट हो जाए। यहाँ तमाम बैठे लोग, जो ये जितने साधक आप देख रहे हैं, जो अपने अपनी समस्याओं से पीड़ित थे, कहीं दरबार ने ऐसे 2 लाख साधक अब तक तैयार कर दिए हैं, जो अपने घर में रह करके साधना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साधना कर रहे हैं और संतों के चरणों में हमेशा ये दंडवत है। इनको यही समझाया और बताया गया है। अब तो ये स्वयं से समझते और जानते हैं, इन्हें समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद समझ रहे हैं महाराज जी, ये समझने में सक्षम है, क्योंकि समझाया तो किसी को जा ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। आप सिर्फ सूचना दे सकते हो, उससे बोल सकते हो, कह सकते हो। समझाने वाली क्रिया बनी नहीं, समझने वाली क्रियाएं होती हैं। तो समझने में सब सक्षम है। जब समझना चाहता है व्यक्ति तो समझ ही लेता है। मैं जब कहता था, मेरे पास लोग शुरू में मैं समझाने की कोशिश करता था तो समझ नहीं पाते थे लोग मेरी बात को। थोड़ा सा कभी पीछे जाके विरोध भी करते थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। मुझे लोग बताते थे तो मैं यही समझता था। दरबार कहता था नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझने ही आए हैं, दोष मुझ में है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। समझने वाले में कोई दोष नहीं, विद्यार्थी में कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो फिर टीचर का है, शिक्षक का है। तो ये जो बैठे हैं जितने लोग, इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ये स्वयं या इनके परिवार के लोग मौत का दरवाजा छू के आए और दरबार इनको ऐसे पकड़ के वापस लाया है, खींच के लाया है। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए, देखिए। ये है स्वामी जी। ये वो लोग हैं, इन्होंने या इनके परिवार के किसी सदस्य ने मौत का दरवाजा जरूर छुआ है और जिसको भोलेनाथ और माँ की कृपा प्राप्त हुई और यमराज भी पीछे हटता है। शंकराचार्य जी का एक शिष्य भी ऐसा था जो शमशान से मुर्दे को वापस लाता था। आप भी ऐसा ही ला रहे हो। तो मैं आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए ये कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं, बहुत लोग कह रहे वो क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। दरबार कहता है नहीं, लेकिन जो मुर्दा होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, दरबार उसको बचा जरूर सकता है और रोज यही करता है। मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जिंदा